देख रहे हैं कशिश मीडिया। मेडिटेशन सेंटर जो कि मेरे हिसाब से नागबासुकी मंदिर के आसपास होना चाहिए, जिससे साफ सुथरी हवा भी गंगा जी के पास मिले। तो हम लोग किसी भी हालत में मेडिटेशन सेंटर एक जो है राजा अशोक नगर के आसपास और एक जो है नागबासुकी के पास बनाएंगे। इसके साथ साथ कार्यशाला, जो लोग हमारे पढ़ लिख के बैठे हैं उनको स्वतः रोजगार करने के लिए रोजगार परक कार्यशाला का कार्यक्रम चालू किया जाएगा, जो मैं पहले भी किया था, उसको अब युद्ध स्तर पर किया जाएगा, ये मेरा है। साथ ही महिला सुरक्षा गार्ड की जरूरत खासकर हमको अपने शहर उत्तरी के मार्केटों में चाहिए, जैसे मनकोटगंज चौराहा है, मनमोहन चौराहा है, लक्ष्मी टाकी चौराहा है, नेतराम चौराहा है, अल्लाहपुर का लेबर चौराहा है, सुबतिया बाग है, सुबतिया बाग का चौराहा है और दानागंज में, यहाँ पे भी महिला सुरक्षा गार्ड कम से कम 2 होने चाहिए। इसकी हम व्यवस्था करेंगे। साथ ही प्रत्येक जरूरतमंदों को, सभी लोगों को राशन कार्ड दिलाया जाएगा और जाम से मुक्ति के लिए भी अथक प्रयास किया जाएगा। निश्चित तौर पर इलाहाबाद में सिर्फ एक लाइब्रेरी है जो कि कंपनी बाग के अंदर है, उसमें लोगों को पढ़ने के लिए कंपनी बाग का टिकट लेना पड़ता है। हम ऐसा प्रयास करेंगे कि 2 या 3 लाइब्रेरी हम लोग बनाएं, उस लाइब्रेरी जो निःशुल्क हो और सभी लोग उस लाइब्रेरी में जाके उसका लाभ उठाएं। एक ये बड़ा काम भी हम करना चाहते हैं जो कि निश्चित तौर पर हुआ। बुलाने के लिए पहले एयर एम्बुलेंस बाहर से आती है, पैसा जमा होता है तब जाता है, तो एक एयर एम्बुलेंस कम से कम इलाहाबाद में स्थायी तौर पर होना चाहिए, जिससे 10-15 मिनट के अंदर हम लोग उस मरीज को एयर एम्बुलेंस से ले सकें और जाके बड़े अस्पतालों में उनका इलाज कर सकते हैं। तो एक एयर एम्बुलेंस निश्चित तौर पर यहाँ रहेगी। टीवी कैमरे हम लोग लगवाएंगे, कुंभ मेले में जो इन्होंने कैमरे लगवाए हैं सिर्फ चौराहे पे लगे हैं, लेकिन गलियों और वहाँ नहीं, क्योंकि शहर उत्तरी में खासकर छिनैती, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं भयंकर हो रही हैं। इसलिए सीसीटीवी कैमरा भी उन स्थानों पर गली से लेकर के और घाट के किनारे तक लगाया जाएगा, जिससे सभी लोगों को देख रेख हो सके और अगर कोई असामाजिक तत्व है तो पकड़े जाएं। इसके साथ साथ मेरा एक ही भी कहना है कि मैं गरीब का बेटा हूँ, पहली बार आपके सामने आया हूँ, ज़मीन से जुड़ा आदमी हूँ, कृपया आप मेरी मदद करिए। जिस तरह मैं सामूहिक विवाह या रोजगार परक कार्यशाला चलाता था वो चलता रहेगा। मेरे चुनाव में आने का मकसद है कि इन सब तरीके की चीज़ों को जो हम आम लोगों के लिए करते थे उसको और बेहतर तरीके से कर सके, इसलिए मैं चुनाव में आया हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। बाद में मतदान होना है। मतदान बहुत बड़ा पर्व है। सबसे पहले तो मैं अपनी जनता से निवेदन करता हूं कि वो सब लोग अधिक से अधिक संख्या में निकलें और मतदान करें। इलाहाबाद की सबसे बड़ी समस्या है स्टेट लाइन को, जिसमें हमारे गरीब से लेकर मध्य वर्ग के लोग बसे हैं। स्टेट लाइन को आज तक फ्री होल्ड कराने का प्रयास किसी सरकार ने नहीं किया। जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार थी उस समय हम लोगों ने बहुत प्रयास किया और बहुत लोगों को, भूमिहीनों को जमीन दी गई। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 21 तारीख को जब वो हमारे केपी कॉलेज मैदान में आई थी, वहाँ पे भी उन्होंने ये बोला है मंच के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश वासियों से कि भूमिहीनों को, गरीबों को निःशुल्क काशीराम योजना के तहत 2 कमरे का मकान दिया जाएगा और साथ ही जो स्टेट लाइन के लोग हैं उनका स्टेट लाइन को फ्री होल्ड किया जाएगा। वर्तमान में जो विधायक हैं और जो विगत 40 साल से इलाहाबाद की राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने स्टेट लाइन के मुद्दे को हमेशा जिंदा रखा है, लेकिन उसका समाधान नहीं निकाला है। तो स्टेट लाइन का फ्री होल्ड होना अति आवश्यक है। स्टेट लाइन का विकास होना अति आवश्यक है। स्टेट लाइन पे सड़कें नहीं है, स्टेट लाइन पे गलियां हैं वो जर्जर हालत में है, नालियां उसमें टूटी फूटी पड़ी हैं, पानी की निकासी नहीं है, सीवर लाइन का स्थिति बहुत खराब है। इसलिए मेरा ये सोचना है कि अगर मैं शहर उत्तरी जनता का आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ तो सरकार में रहते विधायक निधि से निश्चित तौर पर हम सबसे पहले अपने कमजोर, गरीब, मध्य वर्ग के लोगों के बीच जो सड़क, गली, पानी, नाली, सीवर, इसका सबसे पहला काम मेरे द्वारा किया जाएगा। मेन रोड का विकास बाद में होगा, लिंक रोड का विकास, गलियों का विकास सबसे पहले होगा। इसके साथ 24 घंटे नल में शुद्ध पानी आए, इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। हम ये नहीं चाहते कि ये लोग गंदा पानी पी के, सीवर से मिला हुआ पानी पी के बीमार हो और उनके पास इतने गरीब है कि पैसा भी नहीं रहता है दवाई का, तो ये लोग बड़े मुश्किल से जाते हैं सरकारी अस्पताल में, वहाँ भी इनका इलाज ठीक से नहीं होता है। इसके साथ साथ
मेरा ये सोचना है कि शहर उत्तरी में कटरा जैसे बड़े बाज़ार, अल्लाहपुर जैसे बड़े बाज़ार में महिलाओं के लिए या आम जन के लिए टॉयलेट नहीं है। तो हमारा ये सोचना है कि केलियरगंज, अल्लाहपुर, कटरा, मनफोटगंज और फाफा में हम पिंक टॉयलेट बनवाएं, जिसमें महिलाओं और पुरुष का अलग अलग उसमें साफ़ सुथरा टॉयलेट हो और लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। इसके साथ एक इस क्षेत्र में मोबाइल वैन की ज़रूरत है। वो मोबाइल वैन ऐसी होनी चाहिए जो किसी को भी चिकित्सा। मेन उद्देश्य ये है कि शहर उत्तरी की जनता को मुझे एक बार फिर से बताना है कि एक गलती आपकी 5 साल के लिए फिर आपको परेशानियों से ना झेलना पड़े। आपका ऐसा ना हो कि आप किसी के पास अपना काम लेके जाएं और वो विधायक आपसे 3-3 घंटे 4-4 घंटे इंतजार करने के बाद मिल ही ना सके। इसलिए ऐसा विधायक चुनिए जिससे अगर आपको कोई भी काम पड़ता है तो तत्काल आपको उपलब्ध हो सके। ये बहुत बड़ा है, इसको शहर उत्तरी की जनता को समझना होगा। जो आसानी से उपलब्ध हो, आपके बीच का हो, उसको चुनिए, ना कि इंग्लैंड से पढ़े हुए बच्चे को चुनिए। एक तरफ कहते हैं बीजेपी के जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, और उन्हीं के प्रत्याशी दूसरी तरफ कहते हैं अल्कोहल इज़ अ स्ट्रेस बस्टर। कोरोना काल में जब पहली बार शराब की दुकान खोली, लोगों ने विरोध किया, तो अल्कोहल इज़ अ स्ट्रेस बस्टर बताते हैं और साथ ही कैसीनो खोलने की मांग करते। क्या कहेंगे इस पर? हाँ, वो इनका तो चाल चरित्र है, दोनों आपके सामने आ गया। कहते कुछ है, करते कुछ है। ये उनका तो ये पूरी पलटिया का ही हाल है, इसमें कोई बात नहीं कहनी है। इसलिए ये तो जनता खुद ही समझ रही है कि एक तरफ राम को लाए, एक तरफ कैसीनो खोलेंगे। तो ये तो जनता को तय करना है कि दोनों में से क्या चाहिए। और धर्म की नगरी यहाँ कैसीनो खोलना कोई एक तरीके से बहुत बड़ा शहर उत्तरी के लिए और इलाहाबाद के लिए अभिशाप होगा अगर ये खुलता है तो। ऑक्सीजन का उनको तो ऑक्सीजन मैन भी कहा जाता है, क्या कहेंगे इस पर? ऑक्सीजन मैन कहा जाता है, लेकिन हमको तो आज तक एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो कोरोना काल में ऑक्सीजन उसको समय से मिला हो, दाम के दाम मिला हो। खूब ब्लैक में उन्होंने बेचा है, ये आम जनता इलाहाबाद की जानती है। ये अगर आप चुनाव जीतते हैं, अगर ऑडिट करा दिया जाए उनका, तो वो निश्चित तौर पर सबसे पहले भ्रष्टाचार के उसमें जाएंगे, वो फंसेंगे। आशीर्वाद अगर जनता का मिलता है, सबसे पहले किस मुद्दे पर आप काम करेंगे? हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि हम इलाहाबाद में जो निचले इलाके की सीवर लाइन है, जिसका पानी बाहर नहीं निकल पाता है, सीवर और पानी और नल का पानी एक रहता है, सीवर का पानी बीच बीच आता रहता है, इसको हम लोग करेंगे। सीवर के पानी को निश्चित तौर पर बाहर करने के लिए जो भी हमको उचित कार्रवाई करनी होगी वो हम करेंगे, और सीवर का पानी बाहर निकलवाएंगे, जिससे बारिश के टाइम सीवर का पानी और नल का पानी एक ना हो और लोग हमारे फंसे हुए। अल्लाहपुर में सीवर का पानी आज भी बाहर नहीं जाता है, अल्लाहपुर के अंदर रहता है। इसी तरह सोबतिया बाग का है, इसी तरह चांदपुर सलोरी का है, इसी तरह तेलियरगंज का है, इसी तरह मनफोटगंज के निचले इलाके का है, इसी तरह अशोकनगर के निचले इलाके का है। सारे तराई क्षेत्र का सीवर का पानी रुका हुआ है। वो सरकार की गलत नीतियों से बाहर जाते नहीं है और सारी बीमारी पैदा हो रही है। महल में रहने वाले लोगों का सीवर का पानी भी बह के जाके गरीबों के पास जाता है, उसको हमें हटाना है। ये हमारा प्रमुख का मुद्दा है। धन्यवाद।